जब आती हूँ ना तो इसका ये छोटा बच्चा है पर उसका चेहरा खिल जाता है। मेरा 5:30 पौने 6 के बीच का अलार्म होता ही था। मैं कभी कभी वही गाना बजता था, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा। मैं मानती हूँ कि देयर इज सम सुपर पावर। मैं गॉड को बोलती थी कि देख मैं तेरा काम करी ना, मेरे बच्चों का ध्यान रख। एक वाइफ को क्या चाहिए? हस्बैंड का अनकंडीशनल सपोर्ट, चाहे वर्किंग हो नॉन वर्किंग हो, यू आर बेस्ट। करता हूँ मैं तुझे सलाम मेरी प्यारी माँ, बस तेरा साथ ही है मेरा इनाम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अयान खान है और फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स आउट देयर। आज इस स्पेशल ओकेजन पर मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मेरी प्यारी माँ साथ है, डॉक्टर शाहीन खान। She is a child specialist pediatrician. She is a mother of 2, me and my 25-year-old sister. And इतने सालों में कभी उनसे ये पूछने का मौका नहीं मिला कि माँ, what does it feel like to be a माँ? And now, how do you feel being a mother for 25 years now? This talk is for all the mothers out there. Hope that you find it helpful. चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल माँ, थैंक यू, आपने मेरी रिक्वेस्ट मानी एंड हैप्पी मदर्स डे टू यू। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इन योर अर्ली मदर स्टेजेस क्या ऐसे स्ट्रगल्स एक माँ फेस करती है और क्या आपने फेस किया? हाँ, स्ट्रगल्स वेर देयर। मीन्स अभी तो मुझे ऐसे एकदम याद नहीं आएगा सारी, पर अगर शुरू से करें सो आई वॉज अ यंग मदर। मतलब जब जोया मीन्स तेरी अप्पी छोटी थी, मतलब न्यूबॉर्न हुई, तो मैं तब ट्रस्ट हॉस्पिटल में काम करती थी। तो तब तो वहाँ पे एक और पीडियाट्रिशियन थे तो और डॉक्टर्स क्वार्टर सामने थे, तो मैं एक एक घंटे पे फीड करने चली जाती थी। मेरे छोटे भाई बहन ने भी तब मेरे को सपोर्ट किया था। वो नानी माँ वॉज ऑल्सो वर्किंग वूमन, सो वो तो नहीं आ सकती थी, पर वो लोग आए थे जब तक मुझे कोई सर्वेंट नहीं मिल जाती थी। और जब आप छोटे थे तब हमारी प्राइवेट हॉस्पिटल खुलने को 2.5 years ही हुए थे और मैंने 15 days में ही ज्वाइन कर लिया, क्योंकि कोई दूसरा पीडियाट्रिशियन कोई थोड़ा हॉस्पिटल संभालता, नई हॉस्पिटल थी। सो हमारी बिल्डिंग के ऊपर ही, हॉस्पिटल की बिल्डिंग के ऊपर ही एक रूम हमने, मतलब वो लेडी ने हमें रूम दिया था, उसको भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और वो मैं सर्वेंट को लेके जाती थी, आपको वहाँ पे रखती थी और फिर वो सर्वेंट फोन करती थी कि रो रहा है, मैं जाके फीड कराती थी। मतलब पेशेंट को छोड़ के मैं फीड कराने जाती थी। और एक बार ऐसा हुआ कि उसका फोन है, बहुत रश था, कुछ इमरजेंसी थी, आई डोंट नो, जो भी। तो मैंने 1-2 बार बोला कि आप अयान को लेके ही नीचे आ जाओ, तो फिर मैंने रूम में ही फीड कराया। पर उसके थोड़े दिन बाद ही आपको ब्रोंकियोलाइटिस हो गया, मीन्स कफ कोल्ड जो सांस वाला होता है, छोटे बच्चों में होता है। तो डैडी ने तब आप शायद 2.5 month ओल्ड हो गए, तो डैडी ने बोला कि नहीं, अब अयान हॉस्पिटल में नहीं आएगा, आपको जैसे ही मैनेज करना है करो। सो वो मैं पीडियाट्रिशियन थी, तो भी उसमें होता है कि फर्स्ट 6 months एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना होता है, पर फिर भी आपको मुझे ऊपर का फीड चालू करना पड़ा, ऊपर का फूड चालू करना पड़ा। सो दीज वर रियल स्ट्रगल्स। मीन्स दद्दू आए थे गोरखपुर से, शायद अगस्त का मंथ था, तो वो शाम को बोले कि तुम जब आती हो ना तो इसका ये छोटा बच्चा है पर उसका चेहरा खिल जाता है। तो मैं रो पड़ी कि ओ गॉड, मतलब मेरा बच्चा इतना मिस करता है। सो या वो सारे फेज थे स्ट्रगल्स के, तो हो गए। फिर तो क्या, मतलब जब तक तुम्हारा 12th का रीडिंग वेकेशन हुआ तब तक मेरा 5:30 पौने 6 के बीच का अलार्म होता ही था। और आप लोग का टिफिन बॉक्स अगली रात से पैक करना से लेके, जब छोटे थे तो दोनों के बस टाइमिंग्स अलग, मीन्स एक जाता था 6:20 को, एक जाता था 8:15 को, दोनों को छोड़ना, फिर वही लंच बना के जाना एंड वही सब दौड़ था। मतलब
मन में कभी कभी वही गाना बजता था, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा. So these were real struggles. काफी स्ट्रगल होता है अर्ली मदर के लिए. एवरी मदर के लिए, नॉट फॉर अर्ली मदर्स. पर मतलब फिर आपने कैसे ये ओवरकम किया? मतलब आपको भी बहुत सारी चीजें बैलेंस करनी होती होगी, आपकी खुद की हेल्थ, प्रोफेशन, हस्बैंड, फिर बच्चे के साथ साथ. मतलब आप कैसे मैनेज कर देते हैं? तो देखो, मैं मानती हूँ कि देयर इज सम सुपर पावर, मतलब चाहे अल्लाह चाहे भगवान, मतलब है. और अगर आपकी नीयत साफ है ना तो सब कुछ बैलेंस हो जाता है. हेल्थ तो मैंने निग्लेक्ट की, पर स्टिल जब मैं मतलब आप लोग के बस टाइमिंग्स अलग होते थे, तो जैसे आप चले जाते थे 6:20 को, मैं आपको ड्रॉप करती थी बस स्टॉप पे, बस चली जाए, मैं सीधी एरोबिक्स क्लास जाती थी. और वहाँ पे कूलिंग डाउन तो मैं करती नहीं थी. 6:30 to 7:30 का क्लास होता था. 7:20 को मैं निकल जाती थी और 8:15 को अप्पी की बस होती थी. अप्पी, जोया भी, मतलब वो बच्ची भी देखो इतनी जल्दी खुद तैयार होना सीख गई थी. तो वो ऑलमोस्ट सब कपड़े वपड़े पहन के तैयार होती, मुझे सिर्फ देखना ही होता था सब बराबर है कि नहीं. 8:15 को उसको ड्रॉप किया. सो इस तरह से हेल्थ तो उस वक्त मैंने एक्सरसाइज में उस तरह से ध्यान दिया. हस्बैंड मेरे हमेशा सपोर्टिव ही रहे. मतलब देखो, एक वाइफ को क्या चाहिए, हस्बैंड का अनकंडीशनल सपोर्ट और कॉन्फिडेंस. उनको उतना कॉन्फिडेंस था कि ये जो भी करेगी अपने बच्चों के लिए बेस्ट करेगी. सो वो उन्होंने मुझे उतना इंटरफियर किया ही नहीं. और हाँ, वो कहते थे कि अब तो तेरी प्रायोरिटीज बदल गई है, तेरे बच्चे प्रायोरिटी हो गए हैं एंड ऐसे. पर हाँ, वो उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ा कि एक मदर के लिए बच्चे थोड़ी प्रायोरिटी बन जाते हैं. और स्टिल वो भी एक था टाइम. और प्रोफेशन तो देखो, मैंने बोला ना कि नीयत साफ होना तो सब कुछ हो जाता है. मैं जोया 10th में आई ना, तो जोया को ऐसा था कि मम्मी मेरे पास बैठे और वो पढ़े, ऐसा लाड ऐसा. तो थोड़े मतलब जैसे दिसंबर में एमडी डॉक्टर एक मिलने आए कि मुझे आपका असिस्टेंट रहना है. तो मैंने अब जोया के एग्जाम के पहले 2 वीक्स की छुट्टी ली. और जब भी जैसे बहुत ओपीडी होती थी ना, तो मैं गॉड को बोलती थी कि देख, मैं तेरा काम करी ना, मेरे बच्चों का ध्यान रखना. जैसे तेरा 1:30 का एग्जाम पेपर खत्म होना होता है, तो 1 बजे मुझे याद है, तो मैं बोलती थी कि देखो गॉड, हाफ आवर बाकी है, उसको कुछ भी कोई भी जगह पे उसकी सुई अटकी है ना, तो उसका क्वेश्चन हल करा दो प्लीज, उसका कुछ रह ना जाए. उसका मतलब वो नॉन स्टॉप प्रेयर चलते रहते थे. सो प्रोफेशन जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग, मतलब वो आप लोग तो लास्ट मोमेंट पे बोलते थे, पर हो जाता था. वो सब फेज चला गया. अभी वो मुझे सारी स्ट्रगल्स भी अभी एकदम याद भी नहीं आती, पर आई नो कि एवरी वर्किंग मदर ये फेस करती है, कैसे कैसे करना. एंड या आई नो दे डू. वाओ माँ, मतलब कुछ ज्यादा ही स्ट्रगल्स है. तो ना नॉट स्ट्रगल्स, एवरी मदर, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग अ मदर. पर सच्ची बहुत अप्रिशिएट है, जितने भी एफर्ट्स किए वो आज बहुत हेल्प कर रहे हैं. ठीक है. और क्या पूछना है? नहीं, मतलब आपने बोला हस्बैंड से बहुत, आपने डैडी बहुत सपोर्टिव थे, तो आप क्या है सबको टिप देना चाहोगे कि व्हाट शुड फादर्स टुडे एंड योर हस्बैंड शुड डू, कि मतलब वो एक वुमन को हेल्प करे और जो भी मदर है उनको सपोर्ट मिलता है उनके पार्टनर के थ्रू? इट्स अ गुड क्वेश्चन. सी, अभी तो थोड़ा मीडिया एंड ये सब एडवर्टाइजमेंट से तुम लोग को इतना अवेयरनेस आ गया है. देखो, अगर एक डॉक्टर से तुम्हारी शादी हुई या अगर कोई कंप्यूटर साइंटिस्ट से शादी हुई, तो याद रखना कि उसने भी उतनी ही मेहनत की है वो सीट हासिल करने के लिए जिसके लिए तुमने भी 18 घंटे बैठ के पढ़ा है. अब वो लड़की ने 18 घंटे पढ़ा भी है, अब वो खाना बनाना भी सीखेगी, घर भी सब करेगी. सब कुछ तो नहीं होगा ना. मतलब न्यू हस्बैंड को ये जानना है कि वो
वो भी अब कुछ सब कुछ सीख के नहीं आई है, वो धीरे धीरे सीखेगी। सो गिव हर टाइम। एंड न्यू मदर को मतलब ससुराल वालों को भी ये समझना पड़ेगा कि अगर डीप क्लीनिंग घर का नहीं हो रहा है तो ठीक है, घर ठीक ठाक रहने लायक है, उतना ही देख लो। मतलब तुम्हारा लैंप पे थोड़ी धूल जमी है या तुम्हारा मतलब सोफे के ऊपर थोड़ी धूल जमी, तो वो थोड़ा ठीक है, चलेगा, दिखती तो नहीं है ना कोई एकदम। तो ये सब खाना परफेक्ट बनाना धीरे धीरे यूट्यूब से वो भी सीख जाएगी। सो जस्ट गिव देम टाइम। वो लोग भी अभी पढ़ के अभी ही वो बाहर आए हैं और उन्होंने भी उतनी मेहनत की है तो वो सीट हासिल करने के लिए जिसलिए तुम लोग भी मेहनत करते हो। सो and you should also contribute, you should also learn how to take care of the house and how to cook and how to do laundry and all that. So यही है कि बस just give her support. मतलब बहुत अच्छी टिप दी है, तो हमें करना तो चाहिए, सही बात है। मैं आपसे पूछ रहा था कि being a mother for 25 years, आपको क्या लगता है कि what's the best and what's the worst part of being a mother today? बेस्ट पार्ट तो मेरे ऊपर वाले ने मुझे अच्छे बच्चे दिए हैं। मतलब सीरियसली मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना अच्छा है। मतलब हर एक माँ के लिए अपने बच्चे बेस्ट हैं, माय चिल्ड्रन आर बेस्ट, वो है। मतलब मैं ऊपर वाले को थैंक्स करती हूँ। और वर्स्ट पार्ट तो बस यही, मतलब जैसे अभी पीजो या यूएस में है तो बस वही कि ओ गॉड, मतलब उसका ध्यान रखना, उसके ससुराल वाले उसको समझे, उसका फ्यूचर हस्बैंड उसको बहुत प्यार दे, वो कभी दुखी ना हो। मतलब वो नॉन स्टॉप एक फिकर टेंशन वो रहता है, जैसे आपके लिए भी कि ओ गॉड, मतलब मेरे बच्चों का ध्यान रखना। और जैसे आपका जैसे 1:30 को पेपर खत्म होने वाला होता था, मैं पेशेंट एग्जामिन कर रही थी, मुझे 1 बजे याद आता था, तो मैं मन में प्रे करने लगती थी कि ओ प्लीज मेरे गॉड बचा लो मेरे बच्चे को, अगर उसकी कोई सुई कोई जगह पे अटकी है तो उसको वो सब काम खत्म कर दो, उसको जल्दी पेपर उसको कुछ अटके नहीं, उसका पेपर अच्छा जाए। कभी आप कोई स्ट्रेस में होते थे तो मैं अंदर प्रे करती हूँ कि प्लीज उसको खुश रखो, उसका सब टेंशन दूर कर दो। सो या मतलब माँ की ड्यूटी कभी, मतलब कितनी भी बूढ़ी हो जाए माँ, मतलब मैं बस माँ यही चाहती है कि अपने बच्चे खुश रहे। हर माँ यही चाहती है कि अपने बच्चे खुश रहे। वो हमेशा वही स्ट्रेस में रहती है कि अपने बच्चे खुश रहे। सो आई थिंक दिस इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ बीइंग मदर। अगर जो मदर्स हमें देख रही होगी तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो क्या उनके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रह सकता है, या मतलब जो चीज़ आपको बहुत हेल्पफुल हुई हो कोई भी एक लाइफ में, तो वो क्या होगी एज अ मदर? मैं कैमरा में देख के बोलूँगी, मैं न्यू मदर्स को मैं बोलूँगी आप सब बेस्ट हो। न्यू मदर्स क्या मीन्स एवरी मदर, चाहे वर्किंग हो नॉन वर्किंग हो, यू आर बेस्ट। कोई माँ अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहती है, चाहे दुनिया तुम्हें कुछ भी बोल जाते हैं लोग, बोल जाते हैं, बोलने वाले बोल जाते हैं, पर यू आर द बेस्ट है। देखो जैसे कभी कभी आयान बोल देता है कि मॉम यू आर द बेस्ट। मेरी बेटी बोल के गई थी कि अगर मैं चाहूंगी कि मैं आपके जैसी माँ बनूं। मेरे हस्बैंड और मेरे को बोल के गई थी कि आप लोग ने जैसे पाला ऐसा मैं भी मेरे बच्चों को पालने की कोशिश करूंगी। सो सी, आप आपका एफर्ट्स करते रहो, आपके बच्चे आपको रिवॉर्ड देंगे। सो थैंक यू सो मच मम्मा, आप इस इंटरव्यू के लिए मानो और इतना रियल बनने के लिए। एक्चुअली मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सारा आप बता जाओगे सबको, पर अभी कैसे जाता है वीडियो। हाँ, पर सच्ची में थैंक यू एंड ऑल द मदर्स, सैल्यूट टू यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। मैं एक और था कि पूछ लो किसी भी बच्चे को कि क्या अपनी मदर चेंज करना चाहेंगे, हर बच्चा ना बोलेगा। सो ये तो हकीकत है ना, मींस यू आर द बेस्ट, राइट? इस मौके पर
मैं एक पोयम बोलना चाहूंगा आपके लिए। मेरी प्यारी माँ, हर जीत पे दी थी तूने मुझे बधाई, हर हार पर था तूने मुझे फिर से उठाया, हर गलती पर था तूने मुझे डांटा, पर मेरी प्यारी माँ हमेशा रखा है तूने मुझे अपना। आज करता हूं मैं तुझे सलाम, मेरी प्यारी माँ, बस तेरा साथ ही है मेरा इनाम।